बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टार्ट करते हैं अब। ममा आपसे स्टार्ट करेंगे कि आपकी शादी कैसे हुई थी पापा के साथ। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आपने स्टार्ट करना है, आपने बताना है पहले आपकी शादी कैसे हुई थी पापा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अरेंज मैरिज थी अच्छा। और लव मैरिज नहीं थी। अच्छा ठीक है। तो आते हैं बचपन। और मैं 5 साल का था, यानी कि 4-5 साल का था और मुझे हैवी बाइक का शौक यानी पड़ गया था और मैं जिद लगा के बैठा हुआ, तो मैंने इतनी जिद की। ईश्वर को थैंक यू सो मच कह देते हैं कि इसने हमारा जो आज का व्लॉग है कैप्चर किया और बहुत अच्छा किया। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो है ना इसने हमारा व्लॉग आज कैप्चर किया। कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के काफ़ी देर बैठी रही है। ऐसी है ईशल? क्या आज सुस्त सी है ईशल? क्या हुआ है, तबीयत नहीं ठीक है? क्या महसूस हो रहा है? बुखार महसूस हो रहा है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आज मैं थोड़ा मसरूफ़ था, सारा दिन मॉर्निंग में मसरूफ़ रहा जिसकी वजह से व्लॉग बना नहीं सका। अब मैंने यानी कि देख लें रात हो गई है और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने कहा व्लॉग बना लूँ। अगर मैं मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट करता तो मैं आज का भी आप लोगों को मौसम दिखाता। आज का भी मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम था, लेकिन बारिश हुई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था। ये अभी रात हो गई है इसलिए मौसम का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मौसम अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है। अस्सलामुअलैकुम ज़ैनब, कैसी है मेरी बेटी? मेरी बेटी देखो फ्रूट खा रही है। अस्सलामुअलैकुम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहाँ जा रहे हो? मुस्तफ़ा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुस्तफ़ा? वो देखो ज़ैनब एप्पल खा रही है। देखो मुस्तफ़ा और ज़ैनब फ्रूट खा रहे हैं। ये देखें, ज़ैनब और मुस्तफ़ा दोनों बहन भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। ये देखें, ता ज़ैनी ता। कहाँ जा रहे हैं मुस्तफ़ा? गिर जाओगे। नो 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 नो। मामा भी फ्रूट खा रही हैं, मामा एप्पल खा रही हैं। आपकी तबीयत कैसी है मामा? बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं है। बुखार नहीं है आपको? जैसा कि मैंने कल वाले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मामा को बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है मामा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हम सब घर वाले बिल्कुल ठीक हैं, ओके हैं। क्योंकि मौसमी बुखार हो रहा है तो हम लोगों को 3-4 दिन रहा है मौसमी बुखार, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेडिसिन ली, हम सब बहुत बेहतर हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ईशल आ गई। ईशल अस्सलाम वालेकुम। आपका डेली इंट्रोडक्शन होता है? यस। तबीयत कैसी है अब? आज ईशल को बुखार है। आज ईशल को बुखार है ना अभी? ईशल को, हम सबको बुखार हो गया था, हम सब ठीक भी हो गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ईशल को बुखार नहीं हुआ था। ईशल ने कहा था कि मुझे बुखार नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गलत निकली है बात। ईशल को भी बुखार हो गया और बहुत तेज़ बुखार है। ईशल ने भी मेडिसिन ली है अब। ईशी मुस्तफ़ा से ईशी, ईशल से ईशल बोलो पापा। मुस्तफ़ा पापा से पापा। ताइया ज़ैनब ताइया। पापा दे दो पापा को आगे जल्दी से। थैंक यू। आज का व्लॉग है हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में, ठीक है ना। हम मामा से पूछेंगे कि हमारा बचपन कैसा गुजरा, हम कितने शरारती थे। हम 4 बहन भाई हैं, ठीक है ना। मैं एक भाई और मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है ना। हम लोगों का बचपन कैसा गुजरा, मेरी मामा की शादी कैसे हुई, ठीक है मामा? ठीक है, सारा बताती। सारा बताएंगी आप?
मतलब मेरी मामा कह रही हैं कि हम जहाँ पहले रहते थे, हम पहले असल में रहते थे गुलबर्ग, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम डीएचए शिफ्ट हो गए थे। तो हम मतलब जब गुलबर्ग रहते थे मैं बहुत छोटा था, ठीक है, और मैं बहुत शरारती भी था और मैं अपने बाबा का बहुत लाडला था, ठीक है। मेरी मम्मा सारी मेमोरीज के बारे में डिस्कस करेंगी और बताएंगी व्लॉग में आज, और मैं भी आप लोगों को बताऊंगा जब से, यानी कि मैं जब छोटा था और जब से मैंने होश संभाला, मैं अपने बारे में भी सारा बताऊंगा कि आज मेरी 24 साढ़े 25 साल उम्र हो गई है और 25 साल का मैं हो जाऊंगा इंशाल्लाह ये इसी अगले साल के जुलाई में। तो मैं सारी मेमोरीज शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कितना शरारती था, फिर जब मैंने होश संभाला कैसी ज़िंदगी गुजरी, हम सब बहन भाइयों की कैसी ज़िंदगी गुजरी, मामा पापा की कैसी ज़िंदगी गुजरी। ये बातें हम मामा से भी पूछेंगे कि जब मामा की शादी हुई तो मामा की कैसी ज़िंदगी चल रही थी, फिर हम लोग पैदा हो गए सारे बच्चे, तो फिर उसके बाद कैसे ज़िंदगी चलती रही। मामा बताएंगी आप सारी? हाँ मैं बताऊंगी। अच्छा ऐसा है कि हम अपनी मेमोरीज के बारे में बात करेंगे सारी, और ये फ्रूट है और हम साथ साथ जो है ना मैं और मामा फ्रूट्स भी खाएंगे। जैनब भी, जैनब आ जाओ बेटा, आओ फ्रूट खाएं, आजा मेरा बेटा जल्दी से, आजा 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 मेरी बच्ची, आजा मेरी बच्ची, ये पकड़, चलो आ जाओ आ जाओ, मुस्तफ़ा आ जाओ आप भी, स्पून पकड़ लो, चलो एक 2 फोक चम्मच और दे दो, हम तो भाई देसी लोग हैं, चम्मच ही कहेंगे। ले आ इशल 2 और, चलो आ जाओ रूम में ही आ जाओ है ना, आ जाओ ले लो चम्मच, ले लो पहले, ले आओ इशल जल्दी दे दो, वॉश करके लाना। ये इशल स्पून ले आई, ये दे दो। आ जाओ इशल तुम भी, तुमने यानी कि हमारी वीडियो मेरी और मामा के हम सोफे पे बैठेंगे, ठीक है ना, साथ हमारी जैनब बैठेगी, हम साथ साथ फ्रूट खाएंगे, सारी पुरानी मेमोरीज शेयर करेंगे। तुमने हमारी वीडियो बनानी मेरी और मेरी मामा की, ठीक है ना? ओके हो गया? ठीक हो गया, चलो आ जाओ। ये मैं फ्रूट खा रहा हूँ, मामा मेरे साथ बैठ गई हैं और इशल हमें कैप्चर करेगी, मुझे और मामा को। हम पुरानी यादें सारी बताएंगे, पुरानी स्टोरी सारी बताएंगे, मेमोरीज बताएंगे। आ जाओ ना जैनब आप भी। जैनब कह रही बाबा मैं लेट गई हूँ, जैनब लेट रही है, जैनब को आ गई है नींद। आ जाओ बेटा थोड़ा सा फ्रूट और खा लो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ खा लो, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जा, ये ले जाओ आप प्लेट ले जाओ सारी, आराम से बैठ के वहाँ पे खाओ, जाओ खाओ मेरा बच्चा, आप जितने खाने हैं खा लो वहाँ पे आराम से बैठ के, आप रेस्ट करो, लेट जाओ मेरा बेटा, अगर आपको नींद आ रही खा लो पहले, खा के फिर आप लेट जाओ, ठीक है, खा लो आराम से बैठ के मेरी जान। तो हम स्टार्ट करते हैं पुरानी मेमोरीज के बारे में गुफ्तगू, ठीक है मामा? मामा रेडी हैं? ठीक, मैं रेडी हूँ। ठीक है इशल कैप्चर करो अब हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टार्ट करते हैं अब। मामा आपसे स्टार्ट करेंगे कि आपकी शादी कैसे हुई थी पापा के साथ, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आपने स्टार्ट करना है, आपने बताना है पहले आपकी शादी कैसे हुई थी पापा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अरेंज मैरिज थी और लव मैरिज नहीं थी। अच्छा ठीक है। तो दरअसल मेरी मामा जो उनसी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, शुगर की पेशेंट थी। अच्छा। तो वो चाहती थी कि मेरी शादी ज़रा जल्दी हो जाए। ठीक है। तो उस वजह से मामा की ये कहने के ऊपर तो मेरी शादी फिर जल्दी हुई। अच्छा ठीक है। तो भाई ने रिश्ता वगैरह ढूंढा और आपके पापा के साथ मेरी शादी हो गई। अच्छा मतलब इजीली हो गई शादी? हाँ इजीली हो गई, कोई यानी कि वो नहीं था। तो जब आपकी पापा के साथ शादी हुई तब मेरे पापा की आदत वगैरह आपको अच्छी लगी थी, या क्योंकि अरेंज मैरिज थी जैसा कि आपने बताया कि अरेंज मैरिज थी? नहीं, शुरू में थोड़ा सा हुआ था कि मुश्किलातें पेश आई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने यानी कि दोनों ने कंप्रोमाइज किया, हम ठीक यानी कि जिंदगी अच्छी गुजरी हमारी, और अब तक हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से जब से मैंने होश संभाला है, मेरी बहनों ने होश संभाला है, हमने नहीं कभी देखा कि मेरे अम्मी अबू के दरमियान आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है या कभी किसी किस्म नहीं, हमारी लड़ाई कभी भी नहीं है। हाँ कभी लड़ाई नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अगर कभी मेरी मामा को गुस्सा चढ़ता भी है तो मेरी मामा जो हैं वो बोलती भी हैं तो पापा चुप कर जाते हैं, और अगर जब पापा को गुस्सा होता है पापा बोलते हैं तो मामा चुप कर जाती है। लेकिन मैंने कभी इतनी कोई खास मामा पापा के बीच में कभी लड़ाई नहीं देखी। नहीं, हमारी लड़ाई हुई नहीं, कभी भी अच्छा, नहीं कभी लड़ाई। नहीं हुई लड़ाई। हाँ जी। और बस तुम लोगों का बचपन था
सबसे पहले सना पैदा हुई। हाँ बिल्कुल, मेरी बड़ी बहन का नाम सना है वो और पैदा वो हुई। मैरिड है, उसकी शादी हो चुकी है तकरीबन माशाल्लाह से हाँ, एक बच्चे की माँ है हाँ, वो। बिल्कुल। मेरी बहन का एक बेटा है माशाल्लाह से, और मेरी बहन की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए हैं। उसकी शादी को 2 हाँ, साल 2 साल हो गए हैं। अच्छा, और माशाल्लाह से हारून भी शादीशुदा है। माशाल्लाह से। हाँ जी, हारून के बिल्कुल भी 2 बेबी हैं। बिल्कुल, एक और बेटी है और एक बेटा बेटा है। है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी 2 मेरी बेटियां रहती हैं, बिल्कुल जिनकी शादियां अभी करनी है। बिल्कुल इंशाल्लाह उनकी भी हो जाएगी जल्द। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अभी वो पढ़ती हैं, बिल्कुल तो जैसे ही उनकी पढ़ाइयाँ मुकम्मल होंगी तो इंशाल्लाह उनकी भी शादियां हो जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मामा आप ये बताएं कि जब हम चारों बहन भाई यानी कि पैदा हो गए थे तो हमारा बचपन कैसे गुजरा। हम तो पहले गुलबर्ग में रहते थे ना, मैं जब 7 साल का था मेरे ख्याल से, हाँ तब हम डीएचए शिफ्ट हुए थे। जब तुम 7 साल के नहीं थे, तुम तकरीबन 5 साल के थे जब हम डीएचए में शिफ्ट हुए। अच्छा, 5 साल का था तब डीएचए में शिफ्ट हुए। हाँ, मतलब बहुत छोटा था, लेकिन बहुत इतनी होश छोटे थी थे, जब मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आकर तुम्हें डिफेंस में मेरे ख्याल से मैंने 3 क्लास में तुम्हें डाला था। 3 क्लास में एडमिशन हुआ था मेरा। हाँ 3 क्लास में ठीक हो, एडमिशन करवाया था। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके बाद फिर यानी कि तुम्हारी पढ़ाई जारी रही, बहनों की जारी रही। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन ये था कि तुम जरा भी नहीं बदले, तुम शरारती भी बहुत थे। और शरारती तो सब होते हैं। हाँ, शरारती भी बहुत है और गुस्से वाले भी बहुत थे। अच्छा हाँ, यानी कि अपनी जिद को मनवाना, ये मेरी हर जिद पूरी हो। मैंने जैसा कि पहले व्लॉग्स में भी कभी बताया होगा, मैं अपने अब्बू जान का लाडला था काफ़ी। और दूसरा ये भी कि मुझे अभी तक जब मैंने होश संभाला था, हम डीएचए से पहले गुलबर्ग में रहते थे, ऐसे ही है। गुलबर्ग में जब हम रहते थे तो तब यानी कि मैं साइकिल, मेरे अब्बू ने मुझे जब फर्स्ट टाइम लेके दी, मैं जिद करके मैंने साइकिल ली, फिर मैं साइकिलिंग करता था और मतलब बहुत से यानी कि इंजॉयमेंट्स करता था, जिद्दें करता था। मुझे आज साइकिल लेके दें, कभी साइकिल को मैं तोड़ देता था, कभी साइकिल का टायर खराब हो जाता था, कभी वो छोटी छोटी जिद्दें होती थी, छोटी छोटी गलती मिस्टेक्स होती थी, फिर जिद करता था। एक माशाल्लाह से वैसे इसने पढ़ाई मुकम्मल की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मामा मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जब हम छोटे थे, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब हम गुलबर्ग में रहते थे तब मैंने होश संभाल लिया था और मैं शरारती भी काफ़ी था। मतलब पढ़ाई पे मैं पूरा ध्यान देता, पढ़ाई में मैं अच्छा था ना मामा? पढ़ाई में अच्छे थे। पढ़ाई में मैं अच्छा था। और ऐसा था कि मतलब जब मैं स्कूल से वापस घर आता था, मतलब हम चारों बहन भाई जब वापस घर आते थे स्कूल से, तो हमें मामा शाम के टाइम यानी कि हम थोड़ी देर के लिए सो जाते थे, फिर हमें शाम को मामा पढ़ाती थी खुद, क्योंकि मेरी मामा पहले टीचर रह चुकी हैं। मेरी मामा पहले टीचर थी उर्दू की, तो फिर मेरी मामा हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमने पढ़ाई में कभी तंग नहीं किया अपनी वालदा को। हाँ, शरारती ज़रूर थे, जाहिर सी बात है, बचपना था, शरारतें होती हैं। और मैं ज़्यादातर, मुझे बाइक का शौक़ था। मतलब मुझे बाइक का इस तरह से शौक़ था कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे जब पापा ने फर्स्ट टाइम साइकिल लेके दी तो मैं यानी कि साइकिलिंग करता था, गिरता भी था, चोटें लगवा लेता था, यानी कि कभी गोडे छिल जाते थे, कभी हाथ छिल जाते थे, मतलब बड़ी चोटें लगी हैं मुझे साइकिल से। लेकिन बचपन में शौक था बाइक का, लेकिन हैवी बाइक का शौक बचपन में डाल गया था मुझे। तो हम इसको कैसे लेकर दे सकते थे हैवी बाइक तो बहुत बड़े लोग चलाते हैं बचपन। और मैं 5 साल का था, यानी कि 4-5 साल का था, और मुझे हैवी बाइक का शौक यानी पड़ गया था और मैं जिद लगा के बैठा हुआ। तो मैंने इतनी जिद की अपने अब्बू से, इतनी जिद की मुझे हैवी बाइक लेके दे। मैंने अपने अब्बू को कहा, एक तो वो छोटी होती है ना, वो प्लास्टिक नहीं, वो नहीं, मैं कहता था बड़ी बाइक, पता नहीं ऐसी मुझे शौक। हालांकि बड़ी बाइक कितनी बड़ी होती है, बस ऐसी एक बचपना था ना, जिद में आ गया था कि जी मुझे बाइक लेके दें। पर मेरे पापा ने मुझे नहीं लेके दिया अभी बाइक। मेरे पापा ने मुझे साइकिल चेंज कर दी थी मेरी। मुझे जो मेरे पास पहले साइकिल थी छोटी, उससे बड़ी साइकिल मुझे ले दी थी, लेकिन मुझे उन्होंने हैवी बाइक नहीं लेके दी, और वो लेके दे भी नहीं सकते थे, इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। जाहिर सी बात है, हैवी बाइक कहाँ से मैं चला सकता था। बहरहाल हैवी बाइक की पापा ने मुझे शक्ल तक नहीं देखने दी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, और क्यों, वो इस वजह से क्यों मैं बहुत छोटा था। अच्छा, दूसरा ये कि फिर उसके बाद हम जब मैं 5 साल का हो गया, मेरी सिस्टर थी 7 साल की मेरे ख्याल से, और जो मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं वो मेरे से 1-1 साल का, उनका दोनों का मतलब 1 साल छोटी एक है, और एक उससे भी मतलब छोटी है, वो उसमें भी जो है 1.5-2 साल का गैप है, यानी कि। तो फिर हम लोग यानी कि काफ़ी छोटे थे, फिर हम डीएचए शिफ्ट हो गए, ऐसे ही है।
माशाल्लाह से हमें यहाँ पे 20 साल हो गए रहते बिल्कुल हुए। ऐसे ही है, 20 साल हो गए हैं मैं DHA शिफ्ट हुए हुए। और हम माशाल्लाह मैं 5 साल की उम्र में जब यहाँ आया था, फिर यानी कि हमने अपनी मतलब थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई थी। ज़ाहिर सी बात, पहले गुलबर्ग रहते थे, घर चेंज हुआ, फिर थोड़ा मतलब कि ज़ाहिर सी बात है जब इंसान जहाँ बचपन से रह रहा होता है, थोड़ा सा जब आप चेंज करते हो घर वगैरह अपना, तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा यानी कि मुश्किल होती है, लेकिन माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो गए थे हम। ऐसे ही है। ऐसे। लेकिन मम्मा आपको फिर यानी कि जब हम DHA शिफ्ट हो गए थे, फिर यानी कि हमारी क्या रूटीन थी? मुझे कुछ बातें याद हैं, कुछ नहीं याद। यानी कि आप स्कूल जाते थे? बस यही था कि सुबह उठना रूटीन से और स्कूल जाना। स्कूल भेजती थी आप लोगों को, स्कूल से आते थे तो फिर यानी कि थोड़ी देर रेस्ट करना, रेस्ट करने के बाद फिर चाय वगैरह पीनी, चाय वगैरह पीने के बाद तो फिर पढ़ाई शुरू। फिर कारी साहब आ जाते थे, कारी साहब बिल्कुल पढ़ाते ऐसे ही थे है। और फिर अपना स्कूल का काम करना। बस यही रूटीन चलती रहती थी। बस सिर्फ एक संडे को छुट्टी होती थी, तो संडे को ज़रा थोड़ा हमारी आउटिंग होती थी कि हाँ, ये है कि आउटिंग में इस तरह होता था कि पहले जब हम छोटे थे, हम अपनी खाला के घर बहुत जाते थे। हाँ, खाला के घर बहुत, जाते थे। हर संडे हम अपनी खाला के घर जाते थे, हर संडे अपने मामू के घर जाते थे, खाला के घर जाते थे, आउटिंग बहुत करने आउटिंग जाते थे, करते थे। बच्चों को लेकर जाते ऐसे थे ही है, घुमाने ऐसे फिराने। ही है, ऐसे ही है। और कभी कभार तो किसी पार्क वगैरह में भी चले जाते थे बच्चों को ऐसे ही लेके। है, यानी बिल्कुल कि ऐसे ही है। इनको आउटिंग पूरी पूरी करवाई है। बिल्कुल ऐसे ही ये है। नहीं कि इनको घर में बंद रखा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सारी आउटिंग इनको बस करवाई। फिर जब हम थोड़ा और बड़े हो गए, फिर माशाल्लाह मैंने मैट्रिक की। फिर जब मैं 18 साल का हो गया, मेरी 18 साल के होने के बाद फिर मेरी एक जिद थी कि बाबा मुझे गाड़ी लेके दे, बड़ी गाड़ी लेके दे। फिर मेरे पापा ने मुझे गाड़ी लेके दी। वो जिद मेरे अब्बू ने मेरी पूरी कर दी थी, वो इस वजह से क्योंकि मैं 18 साल का हो गया था। ऐसे ही है मामा। हाँ जी। फिर मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट गाड़ी टोयोटा करोला लेके दी थी। टोयोटा करोला मुझे अभी भी याद है, जो उस टाइम न्यू मॉडल था टोयोटा करोला का, वो मेरे अब्बू ने मुझे लेके दी। अच्छा मामा, मैंने आपसे एक और बात पूछनी कि बचपन में हम चारों बहन भाइयों को क्या, हम चारों बहन भाइयों का फेवरेट था? हम मतलब बताएं डिफरेंट के, बड़ी बहन को क्या पसंद था, मुझे क्या पसंद था, और आयजा जो छोटी बहन है उनको क्या पसंद था? हमारी फेवरेट डिशेस बताएं खाने में। सबसे ज्यादा तो बिरयानी खाते थे शौक से। हम चारों बहन भाई बिरयानी शौक से खाते हैं, अभी भी शौक से खाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। ऐसे ही है। बिरयानी पकती थी या ज्यादातर शोरमा बर्गर। शवारमा बर्गर, मतलब फास्ट फूड तो मतलब शुरू से ही, मतलब हर किसी को शौक होता है, और हमें भी शौक था शुरू स्टार्ट से। लेकिन ये था कि इतना ज्यादा नहीं शोरमे बर्गर खाए जाते थे, कभी कभार। बिल्कुल ऐसे ही है। फास्ट फूड हमने यानी कि लेकिन हमारी संडे के दिन जो सी है ना, बिरयानी लाजमी पकती थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मामा ये कि हम चारों बहन भाइयों में से मामा पापा का, मतलब पापा का तो मैं लाडला था, मुझे पता है। और आपका लाडला हम चारों बहन भाइयों में से यानी कौन था? आप पापा के लाडले हो और मेरी जो सी है बड़ी बेटी सना है, वो मेरी लाडली है। मामा की बेटी जो सना है बड़ी तो वाली। दूसरी भी दोनों लाडली फेवरेट, लेकिन उसके साथ कुछ ज्यादा इसलिए है कि वो जरा बड़ी है, बिल्कुल तो थोड़ा मैं उसके साथ ज्यादा करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो उसके बाद अब मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि फिर माशाल्लाह मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक में यानी कि मेरे अच्छे नंबर आए। फिर उसके बाद यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की अच्छी ज़िंदगी गुजरती रही, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है हमारी पूरी फैमिली पे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। और मामा उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी तक जो टाइम गुजरा है, अल्लाह मियां आगे भी अच्छा हाँ, गुजारे। ये है कि मामा पापा ने हम और- सब बहन भाइयों को पढ़ा लिखा दिया माशाल्लाह। तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। ये हमारी यानी बचपन से लेकर अब तक की स्टोरी थी। हाँ, मेरी जो तीनों सिस्टर्स हैं उनमें शरारतें ज़्यादा नहीं थी। हाँ, जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर है वो थोड़ा शरारती थी। उसके अलावा जो है ना बाकी जो मेरी दो सिस्टर्स, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी, वो इतनी शरारती नहीं थी। बस हम दोनों बहन भाई जो है ना बीच वाले, हम शरारती थे। और दूसरा, अच्छा एक और बात, आपको एक और बात बताता हूँ। मेरी खाला हैं, मतलब जो मामा से छोटी हैं, आलिया आंटी, उनकी शादी मेरे चाचू के साथ हुई है। यानी कि जब मेरी वालदा की शादी मेरे वालिद से हुई थी, तो उसके 1-2 साल के बाद
मेरी जो खाला हैं यानी मेरी मामा की छोटी बहन है आलिया आंटी, उनकी मेरे पापा के छोटे भाई यानी मेरे चाचू के साथ शादी हो गई। वो उनकी लव मैरिज है, यानी कि जब मेरे मामा और मेरे पापा की शादी हुई तो इसी तरह फिर जो मेरी खाला और चाचू हैं वो चाचू ने खाला को पसंद कर लिया और फिर खाला की चाचू के साथ शादी हो गई इजीली, वेरी इजीली। उनकी भी माशाल्लाह बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है और वो भी बहुत खुश फैमिली। उनके भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, मतलब टोटल 4 बहन भाई हैं। तो माशाल्लाह वो भी, उनकी भी ज़िंदगी हमारी तरह ही है। वो भी पहले हमारे साथ गुलबर्ग में ही रहते थे, हम जॉइंट फैमिली थी। मेरे पापा के माशाल्लाह 5 भाई हैं, ठीक है ना। एक मेरे ताया अबू हैं, वो बेचारे फोत हो गए हैं और वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे हम सबसे। और बाकी उसके सेकंड नंबर पे मेरे जो अब्बू हैं और अब्बू के बाद 3 भाई और हैं, ठीक है। वो माशाल्लाह वो भी यहाँ DHA में ही रहते हैं अपने अपने घरों में। हम पहले जॉइंट फैमिली थी और 2007 में आई थिंक जब मैं 5 साल का था, यानी कि जब DHA शिफ्ट हुए थे सब ने अपने अलग अलग घर बना लिए थे उस टाइम। तो उससे पहले हम सब गुलबर्ग में जॉइंट फैमिली थी। एक अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद जॉइंट फैमिली ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल होती है, मतलब रहना जॉइंट फैमिली में सारे इकट्ठे होते हैं, आपके चाचे ताऊ के बच्चे होते हैं इकट्ठे, आपके कज़न्स होते हैं, आप उनके साथ घुलते मिलते हो, हंसी मजाक होता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, एक अच्छा टाइम गुजरता है। वो टाइम भी बहुत अच्छा था, बचपना था, हम सारे इकट्ठे थे कज़न्स वगैरह। लेकिन अब भी जब कभी कोई गैदरिंग वगैरह होती है, कोई दावत वगैरह होती है, हम सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, एक अच्छा वक्त गुजरता है। अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है और गुजर रही है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है माशाल्लाह से। अब तो मेरी शादी जब हो गई थी, मेरी शादी 2018 में हुई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद फिर माशाल्लाह से मेरे भी 2 बच्चे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो यहाँ पे हमारी होती हैं चाइल्डहुड मेमोरीज़ एंड क्योंकि मैंने शुरू से लेकर अब तक ज़िंदगी जितनी भी गुजरी है और गुजर रही है वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। पुरानी बातें, पुरानी यादें मैंने और मेरी वालदा ने आप लोगों से शेयर की हैं और ये हमारी यानी कि पुरानी सारी यादें थी। Few moments later. ईश्वर को थैंक यू सो मच कह देते हैं कि इसने हमारा जो आज का व्लॉग है कैप्चर किया और बहुत अच्छा किया। आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो है ना इसने हमारा व्लॉग आज कैप्चर किया, कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के काफ़ी देर बैठी रही है। ऐसी है ईशल? क्या आज सुस्त सी है ईशल? क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है? क्या महसूस हो रहा है? बुखार महसूस हो रहा है? क्या बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है? खांसी नज़ला ज़ुकाम है? स्वेर है? तो मेडिसिन ले ली है ना, तो कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रही, लेकिन सुस्ती काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ईशल को काफ़ी कह रही वीकनेस बहुत ज़्यादा, और जाहिर सी बात है मौसमी बुखार है, वीकनेस तो होती है जब फीवर होता है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है, जिस वजह से फिर वीकनेस होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको भी वीकनेस हो रही है। जब मुझे भी फीवर था 3-4 दिन पहले, काफ़ी हद तक वीकनेस हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। मेरी वालदा को भी फीवर था, जिस वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह अब उनकी भी जो है ना वीकनेस इंप्रूव होती जा रही है, काफ़ी बेहतर है। मेडिसिन से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बुखार की मेडिसिन ली है जिससे अब बेहतर हो गए हम काफ़ी हद तक। और मेरे दोनों बच्चों को भी बुखार था, मुस्तफ़ा को भी बुखार था, ज़ैनब को भी बुखार था। माशाल्लाह दोनों बच्चों को भी जो है ना डॉक्टर को चेक करवाया था और 4-5 दिन पहले, तो अब माशाल्लाह दोनों बच्चे बेहतर हैं। क्योंकि मौसमी बुखार जो है ना ये मौसम चेंज हो रहा है, अब ज़ाहिर सी बात है गर्मी से सर्दी हो रही है, तो उसमें फिर फीवर इस वजह से हम सबको हो गया था। तो माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक बेहतर है। माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे भी बेहतर हैं, ज़ैनब भी बेहतर है माशाल्लाह, अब मुस्तफ़ा भी बेहतर है माशाल्लाह अब, और ईशल तुम भी बेहतर हो जाओगे, गेट वेल सून इंशाल्लाह। मुस्तफा की गाड़ी माशाल्लाह। मुस्तफा ता मुस्तफा की गाड़ी, मुस्तफा गाड़ी चला रहा है। मुस्तफा इधर देखो, गाड़ी चला रहे हो।
मुस्तफ़ा बहुत शौक से चलाता है ये गाड़ी। चलाओ ना मुस्तफ़ा गाड़ी अपनी। मुस्तफ़ा कहाँ हुआ? ता ता ताइया ताइया ना नो 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 ता ता बाय 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 बाय। आ जाओ। ये है मुस्तफ़ा की प्यारी सी गाड़ी। मुस्तफ़ा बहुत शौक से चलाता है ये गाड़ी। ये लेके जा रहा है बाहर। मुस्तफ़ा टूट जाएगी गाड़ी, टूट जाएगी ऐसे। ता जी 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 जी। ओ गुस्सा चढ़ गया मुस्तफ़ा को। ओ सर मारता अपना नीचे। लोना चलो छाती लोना चलो। गुस्से में सर मारा कि पापा मुझे आप गोद में क्यों नहीं पकड़ रहे? गोद में पकड़ूं आपको? जोर से अपना सर नीचे मारा। कितनी बुरी बात है मुस्तफ़ा। है गुच्छा नहीं गुच्छा नहीं इतना गुच्छा गलता कोई इतना गुच्छा। नीचे उतरो इतना गुच्छा फिर गुच्छा। तो व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने लगा हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।